हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल 3 पढ़ा था डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड का। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, उसी का एग्जांपल रूल 3 का। तो देखते हैं एक बार रूल 3। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यश लिमिटेड हैज ओनली वन टाइप ऑफ कैपिटल दैट इज 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. It has also reserve of ₹20 lakhs. The company closes its books on 31st March each year. It has paid dividend at the rate of 15% up to 2012-13 and 20% thereafter. In 2015-16, the company suffered a loss of ₹2,50,000. Now it wishes to draw required amount from reserves to pay dividend at 12%. Advise the company. अब देखिए कंपनी यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। अब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन इस साल कंपनी को लॉस भी हुआ है। तो लॉस हुआ है तो इसका मतलब इस साल कंपनी के रिजर्व में पैसे नहीं, यानी कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है। इस साल कंपनी को लॉस हो गया, लेकिन पिछले सालों में लगातार कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। 2012-13 तक कंपनी ने 15% किया था और उसके बाद 20% किया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 15-16 में कंपनी को लॉस हुआ है और लॉस के बाद में कंपनी डिविडेंड अनाउंस करना चाह रही है। तो इसका मतलब कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो 15-16 में दे रही है। 15-16 का मतलब क्या हो गया, 31 मार्च 2015 से सॉरी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक के प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड देना चाह रही, लेकिन इस साल कंपनी को लॉस हुआ है 2,50,000 का, ठीक। अब तो 2.5 लाख रुपए का कंपनी को लॉस हुआ। अब इसके बाद में कंपनी रिजर्व से पैसे विड्रॉ करना चाह रही है, तो अब कैसे करेगी देखिए। तो सबसे पहले अब यहां पर 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का दिया हुआ है। इस साल कंपनी को लॉस हुआ है, यानी कि कंपनी जो डिविडेंड दे रही होगी वो तो पिछले साल, इस साल अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो पिछले साल के हिसाब किताब का दे रही होगी, पिछले साल जो भी कंपनी ने बिजनेस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2012-13 तक कंपनी ने 15% दिया है और उसके बाद कंपनी ने 20% दिया है। तो 2012-13 में कंपनी ने 15% दिया है, फिर उसके बाद कंपनी ने 20% दिया है। तो 12-13 में 15% हो गया, फिर आपका आ गया 13-14 में कंपनी ने 20% दिया है, फिर आपका आ गया 14-15 में भी कंपनी ने 20% दिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था ना, उसके बाद कंपनी ने 20% दिया है, ठीक, लगातार साथ। तो अब उसके बाद में देखिए, तो अब 15-16 में तो लॉस हो गया, तो यानी पिछले 3 लगातार साल कौन से हो गए, 12-13, 13-14, 14-15। तो अब इसका एवरेज कितना आया, 55 डिवाइडेड बाय 3। तो 55 डिवाइडेड बाय 3 जो आपका आएगा वो आएगा 18.33%। 18.33%। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई, 18.33% की, ठीक। अब देखिए आगे, अब 18.33% अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कंपनी के पास अमाउंट कितना होना चाहिए, कंपनी को रिजर्व से कितना निकालना पड़ेगा, 40 लाख पे डिविडेंड देना है। तो 40 लाख का हम लोग करेंगे 18.33%। तो ये आप कैलकुलेटर से करिएगा तो लगभग 7 लाख के आसपास कुछ आना चाहिए। मैं एक बार करके देखता हूं, 7,33,200, यानी
कंपनी को अपने रिजर्व से कितना पैसा निकालना पड़ेगा? 7,33,200 अगर मैक्सिमम 18.33% के हिसाब से डिविडेंड देती है। तो पहली कंडीशन तो एवरेज वाली हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि कंपनी अपने रिजर्व से कितना पैसा निकाल सकती है? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का 10%, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10%, ये मैक्सिमम। तो पेड अप कैपिटल कंपनी की कितनी है? 40 लाख। रिजर्व कितने हैं कंपनी के? 20 लाख। इसका 1/10 कितना हुआ? 60 लाख, यानी कि 6 लाख। यानी कंपनी अपने रिजर्व से मैक्सिमम कितना निकाल सकती है? 6 लाख। लेकिन एवरेज जब हम लोगों ने निकाला था कि पिछले 3 सालों के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कितना आ रहा था? 7,33,200, यानी 7,33,200। लेकिन अब कंपनी मैक्सिमम निकाल कितना सकती है? केवल 6 लाख। तो मैंने बताया था जब ये दोनों अमाउंट निकालेंगे तो विच एवर इज लोअर, यानी कंपनी मैक्सिमम कितना रिजर्व से निकाल सकती है? 6 लाख। लेकिन इसके साथ में हम लोगों ने और भी कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक, सबसे पहले अगर करंट ईयर में कंपनी को जो लॉसेस हुए हैं उस लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर जो भी अमाउंट कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है वो कितना है? 6 लाख। 6 लाख रुपए कंपनी मैक्सिमम डिविडेंड दे सकती है। अब कंपनी को लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है 2.5 लाख का। ठीक, तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया? अपने लॉस को एडजस्ट किया। अब कंपनी के पास में कितना बचा? 3.5 लाख। यानी अब कंपनी मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है? 3.5 लाख। यानी कंपनी अपने रिजर्व से 3.5 लाख रुपए निकालेगी लॉस को एडजस्ट करने के बाद में। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये थी कि रिजर्व से पैसा निकालने के बाद में जो बैलेंस है वो पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। यानी पेड अप कैपिटल का 15% से कम बैलेंस नहीं होना चाहिए। अब कंपनी के रिजर्व में पैसे कितने पड़े हुए थे? 20 लाख। कंपनी निकाल कितना रही है डिविडेंड के लिए? 3.5 लाख रुपए। तो कंपनी के पास में बैलेंस कितना बचा? 16,50,000 रुपए। ठीक, अब ये कहता है कि पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं पेड अप कैपिटल कितनी थी? 40 लाख। 40 लाख का 15% कितना हुआ? 6 लाख। भाई ये तो उससे बहुत ज्यादा है। कम से कम कंपनी लॉ के हिसाब से, रूल 3 के हिसाब से कम 6 लाख का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन तो भी अगर हम 3.5 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं तो भी हमारे रिजर्व में कितना बैलेंस बच रहा है? 16.5 लाख रुपए। इसका मतलब कंपनी कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? 3,50,000। लेकिन अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए एग्जाम में ज्यादातर केस लॉ पूछे जाते हैं, कंपनी लॉ में, सीए इंटर में भी और आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में भी। केस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ये समझने वाली होती है कि हमें लास्ट में जो डिसीजन देते हैं वो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपके समझ में आएगा क्वेश्चन ही का तो आंसर दे रहे हैं इतनी देर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि जो केस स्टडीज होते हैं, जो केस लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन हमेशा आखिरी लाइन में होता है। पहले पूरी की पूरी एक कहानी दी हुई होती है, एक भूमिका दी हुई होती है। अब जैसे इसी वाले क्वेश्चन में, अब देखिए इसी वाले क्वेश्चन में पहले पूरी की पूरी कहानी दी हुई है कि यश लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास में एक तरीके की कैपिटल है 40,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से, उसके पास में रिजर्व भी है 20 लाख रुपए के। वो 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज करती है। उसने 2012-13 तक 15% डिविडेंड दिया, उसके बाद में इतना डिविडेंड दिया। अब वो ऐसा, अब लास्ट में ये तो पूरी की पूरी कहानी हो गई। क्वेश्चन हमेशा आखिरी में होता है और आपको उसी बात का जवाब देना है। अब देखिए आखिरी की लाइन क्या क्वेश्चन पूछ रही है? एडवाइज द कंपनी। तो अब आपको कंपनी को यहां पर एडवाइस देनी है। क्वेश्चन आपका यही है और आखिरी में जो आप डिसीजन दोगे वो इसी बात का दोगे कि आपकी क्या एडवाइस है कंपनी के लिए। तो अब आपकी क्या एडवाइस निकल करके आई? कंपनी यहां पर 12% के हिसाब से डिविडेंड देना चाह रही है और आपसे एडवाइस ले रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे। 3.5 लाख रुपए कंपनी डिविडेंड दे सकती है। अब इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हुई? 40 लाख पे कंपनी डिविडेंड दे रही है 3.5 लाख रुपए। तो 100 पे कितना देगी? 3.5 लाख अपॉन 40 लाख इंटू
100। तो ये आपका कितना निकला, एक बार कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 8.75%, यानी कंपनी मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है, 8.75%, लेकिन कंपनी देना कितना चाह रही है, 12%। तो हमारी एडवाइस कंपनी के लिए क्या रहेगी कि कंपनी 8.75% से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे रूल 3 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को सेव भी कर लेना, वीडियो को सेव करोगे तो एग्जाम में जब रिवीजन के लिए जाओगे तो ये पूरा क्वेश्चन और इसको जिस तरीके से सॉल्व किया गया है वो पूरा पैटर्न आपके दिमाग में रहेगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करिएगा। चलिए, थैंक यू।